हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस के एम स्टडी अवे आप सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहाँ पे कक्षा 10वीं के लिए सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय लेके आए हैं। जी हाँ, और जी आप जो आपका वहाँ पे अच्छे खासे अंक यानी 3 अंक का आपका क्लियर करवा देगा रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो जीवन परिचय इसको आप पढ़ के जाएंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ढेर सारे कवि हैं, तो अपने अपने जो भी कवि हैं आप याद कर सकते हैं, लेखक हैं, तो सभी का आप इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय है उसको याद करके लिख सकते हैं। तो इनका जीवन परिचय आप तैयार करके जाएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये कहीं ना कहीं निभाएगा, इसलिए तैयार करके जाएगा। थोड़ा ट्रिक से याद करेंगे। अगर इनका जन्म देखेंगे तो 23 सितंबर सन 1908 ईस्वी में हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर सन 1908 ईस्वी में। और मृत्यु कब हुई थी? 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुई थी। स्थान क्या था? तो स्थान इनका जो था वो था बिहार के मुंगेर जनपद के सिमरिया गांव में हुआ था। अब हम इनको अच्छे से कैसे डिस्क्राइब करेंगे, सीधा बताना है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर सन 1908 ईस्वी को हुआ था तथा इनकी मृत्यु 24 अप्रैल सन 1970 ईस्वी को हो गई थी। बिहार के मुंगेर जनपद के सिमरिया गांव के रहने वाले रामधारी सिंह दिनकर जी थे। राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी गायक रामधारी सिंह दिनकर जी ने पटना विश्वविद्यालय से बीए उत्तीर्ण कर कुछ दिनों तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो जो हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी थे, इन्होंने बीए कहाँ से उत्तीर्ण किया था? तो बिहार के पटना विश्वविद्यालय से किया था। साथ ही साथ कुछ दिनों तक जो मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के क्या रहे? अध्यक्ष रहे। इन्होंने 1951 में 1966 ईस्वी तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे और ज्ञानपीठ पुरस्कार पद्म विभूषण से अलंकृत श्री दिनकर जी को राष्ट्र कवि होने का गौरव भी प्राप्त हुआ है। साहित्य योगदान देखें तो इनका क्या क्या था? तो दिनकर जी दार्शनिकता और निराशा से दूर सामाजिक चेतना को जागृत करने वाले कवि हैं। रेणुका और हिमालय नामक काव्य रचनाओं में इनकी क्रांतिकारी भावनाओं के दर्शन होते हैं। इनकी इस भावना का दर्शन हुंकार सामधेनी और कुरुक्षेत्र नामक काव्य ग्रंथों में दिखाई देता है। प्रारंभ में दिनकर जी ने छायावादी कविताएं लिखी, पर जैसे वे कविता के प्रति आत्मविश्वास बढ़ता गया, उन्होंने बहुत सी कविताओं को लिखा। इनकी रचनाएं क्या क्या थी? इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी रामधारी सिंह दिनकर जी की, प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, धूप छांव, बापू, इतिहास के आंसू, रश्मिरथी, नीम के पत्ते, मगध, महिमा, परशुराम की प्रतीक्षा, देव विग्रह, नील कुसुम आदि इनकी क्या थी? प्रमुख रचनाएं थी। तो ये मेरे प्यारे बच्चों जीवन परिचय है रामधारी सिंह दिनकर का, काफी महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। इनको आप याद करके ही तब जाएगा बोर्ड एग्जाम देने के लिए। क्लास 12th में भी है, क्लास 10th में भी है, तो दोनों वाले इसके पढ़ लीजिए।